तो गाइस आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, वो मतलब आपको मैं क्या बताऊं, वो एक अच्छे राइटर हैं, वो एक डायरेक्टर हैं, वो एक एक्टर हैं, वो क्रिएटर हैं, वो मतलब मेरे हिसाब से ना अगर मैं उनकी बात करूं तो वो गेम चेंजर हैं, जिन्होंने जो इंडिया में वेब सीरीज का जो चलन शुरू हुआ है ना, मतलब आई थिंक वो उनकी वजह से शुरू हुआ है अगर मैं वो बोलूं। और वो आईआईटी केजीपी के एलुमनाई भी हैं। तो गाइस हम ना तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप लोग अगर अपने घर में बजाएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे बजाना शुरू करूं, तालियों के साथ स्वागत करेंगे विश्वपति सरकार का। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 आ जाइए सर। कहाँ हैं आप? आ जाइए। हम क्या बुलाऊं मैं आपको? विश्वपति, बिस्सू? क्या बिस्सू बुलाते हैं ना शायद आपको? बिस्सू ना? हाँ, बिस्सू इज फाइन। तो बिस्सू भाई सीन ये है कि अपना ना मैं चेक कर रहा था, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उनके ना इंटरव्यू चेक करूँ बहुत सारे, और जो बातें नहीं हुई भी या जो मुझे लग रहा हो वो इंटरव्यू से निकाल के उससे आगे से शुरू करें। आपके केस में मुद्दा ये हुआ कि आपने सारे दुनिया के इंटरव्यू ले रखे हैं। आपके इंटरव्यू आई नहीं देते। एक टेड टॉक मिली थी, वरना तो मतलब आई थिंक ये इंटेंशनली है या क्या सीन था, या कोई मतलब ज्यादा आप इंटरव्यूई वाली साइड में ज्यादा प्रेफर कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक कोई राइटर्स में किसी को इंटरेस्ट है नहीं, कोई बुला के क्या ही बात करेगा। अगर वही बोलेगा तो वही बोलेगा, बैठ के लिखते हैं और क्या ही कैसी बात, बोलेगा। राइटर बोल रहे हो आप सर, उससे ऊपर हो आप, क्रिएटर से भी ऊपर हो। मतलब अभी आपके उस पे पूरे आएंगे। ये राइटर तो मतलब वन ऑफ द वो है, टैग है। ऐसा मुझे नहीं लगता, पर हाँ आप कह रहे हो तो नहीं ठीक है, मैं मना वही नहीं। होते एक्चुअली वो है ना, मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है तो प्रेज आदत पेरेंट्स नहीं ने है। कभी सिखाया नहीं। तारीफ तारीफ करता है तो कैसे लेना वो नहीं सिखाया नहीं। आदत ही नहीं तो आप है। बस हाँ सही कह रहे हो, बट नहीं वैसा नहीं ही। नहीं नहीं, नहीं। हाँ, तो ना मैं अब जब, क्योंकि मैंने सब कुछ चेक किया और कुछ नहीं मिला, तो हम ना एकदम शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है? केजीपी से बाद की कहानी तो कुछ लोगों को आइडिया होगी। केजीपी से पहले की, केजीपी जिनको आइडिया नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट आईआईटी खड़गपुर की बात कर रहा हूँ मैं। तो केजीपी बोलते हो तो शॉर्ट फॉर्म में, तो आईआईटी खड़गपुर में पढ़े हुए हैं बिट्टू भाई। और उससे पहले की कहानी थोड़ा सा पहले स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले का क्या सीन था? मतलब फैमिली कहाँ से, आप कहाँ से हो, घर में कौन कौन है? तो घर में एक्चुअली मम्मी पापा और मैं ही हूँ, अच्छा, एक सिंगल सिंगल चाइल्ड। चाइल्ड ओह हूँ। नाइस। और बंगाली फैमिली है, पर हम लोग क्योंकि दोनों दादा और नाना दोनों राउरकेला स्टील प्लांट में काम करते थे, दोनों की फैमिलीज मेरी। हाँ और पापा मम्मी राउरकेला में बड़े हुए, राउरकेला उड़ीसा में, अगर नहीं पता हो तो राउरकेला में तो वही उड़ीसा में पला बड़ा। और बंगाली फैमिली थी तो बचपन से वो तो था कि पढ़ाई में ध्यान दो, बट हाँ थोड़ा सा हॉबीज भी, कुछ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना बजाना सीख लो या गाना वाना गा लो कुछ। तो मुझे वैसे रीडिंग राइटिंग का शौक था वैसे। तो मतलब यूजुअली पापा का एक लाइब्रेरी कार्ड रहता था, तो उसमें हफ्ते की 2 बुक्स इशू करा सकते हो। तो पहले स्कूल की लाइब्रेरी कार्ड थी, तो ऐसे हफ्ते में ऐसे में पढ़ जाता था, 1-2 हफ्ते में 2-3 बुक्स पढ़ जाता था। और वैसे ही जो बचपन में जो पढ़ते हैं कि एलिस इन वंडरलैंड, फेमस 5, ये सारी चीजें चाचा पढ़ता चौधरी टाइप था। नहीं गए और क्या डायरेक्ट? वही उसी अच्छा पे रहा हूँ, उसी पे रहा हूँ। तो अब उससे पहले वाला फेज बिल्कुल कॉमिक्स था। अच्छा। आई थिंक क्लास 2, 1, 2 ऑनवर्ड्स नागराज, ध्रुव, ये और आई थिंक वही 7th 8th तक पहुंचते हुए जब थोड़ा सा और डिटेल में और कहानी, तब ये सारी कहानियां, नॉवेल्स और थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद हाँ उस टाइम भी टिंटिन वगैरह वो सारा तो चलता ही था। उसके बाद एक्चुअली आई थिंक फिल्म्स वगैरह थोड़ा सा वो सब आने लग गया ना, स्टार मूवीज, एक्शन। तो आई थिंक 7-8 में फिर वो टर्मिनेटर और टर्मिनेटर 2, जुरासिक पार्क, ये जुरासिक पार्क पहले देखा था, बट हाँ ऐसे टाइटैनिक आई, और तब वो फिल्म का फिर वो चस्का लगा और लगा कि हाँ ये वैसा ही तो है। और बचपन में भी फैंटेसाइज किया था कि राइटर का भी कितना मजा आएगा, और शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखा करता था। बट हाँ जब एक्चुअली केजीपी में आके जब अच्छे से फिल्म देखी, तब लगा कि हाँ ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। और तो वो बहुत लगता था कि यार हमारे जनरेशन की कहानियां नहीं दिख रही हैं। मतलब टीवी में उस टाइम पे सास बहू ही रहता था, और मतलब कॉमेडी भी, मतलब आई थिंक वही लाफ्टर चैलेंज टाइप का ही होता था। मतलब आई थिंक वो एक वेव साथ में ही आया, आई थिंक 2011-12 में, जब ये रिवाल्डो, ये लोग, इन लोगों ने थोड़ा बहुत, इन लोगों ने शुरू किया, तब थोड़ा सा उनके साथ ही मैं विपुल इनके साथ हैंग वैंग करता था। तो तब मैंने भी कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म्स और ये सारे के आइडियाज बाउंस किए। तो हाँ फिर तो आगे फिर जीतू ही तो मिला, प्लेस वो तो फिर तो पता ही हो। तो केजीपी में क्या हुआ था? मतलब केजीपी में कुछ एक अलग सोसाइटी में मूवी का कुछ वो हुआ, मतलब झुकाव पड़ा, या सोसाइटी हमने बाद में बनाई थी, आई थिंक फाइनल इयर्स की तरफ। बट आई थिंक पहले तो वो
अगर कोई है यहाँ पे जो आईआईटी में है तो उनको पता होगा लैन काफी अच्छा कनेक्टेड है, DC++ करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो काफी बड़ा मूवीज का कलेक्शन होता अच्छा था। एक्चुअली बाकी चीजों का भी कलेक्शन था, बाकी चीज मूवीज तो मूवीज का बहुत शौक था, तो उस वक्त मैंने एक्चुअली बहुत सारी फिल्में देखी और मेरा सर फट गया कि ये इस तरह की कहानियां कही जा सकती हैं। और उससे पहले भी एक्चुअली इंग्लिश फिल्म्स देखी थी, ऐसा नहीं था कि मतलब देखी थी, पर वैसे ही जो जो सबने देखी हुई है कि मतलब टर्मिनेटर और ये। फिर मैंने थोड़ी पुरानी देखी जो कि एक्चुअली IMDb जो हाईली रेटेड है, और वो मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने थोड़ा सा कुछ यूरोपियन, फिर मतलब रीजनल इंडियन फिल्म्स देखी, फिर पुरानी हिंदी फिल्म्स देखी जो कुछ कुछ देख रखी थी, बट अभी फिर वही लगा कि यार इतने तरह की कहानियां हैं और हम अभी तक वही घिसी पिटी चीजें कर रहे हैं। बट उस वक्त आई थिंक जब कॉलेज में था तब थोड़ा सा सीन चेंज होना शुरू हुआ था, वो खोसला का घोसला और मुंडा ये सारा आया, तो ऑलरेडी थोड़ा, तो उस टाइम लगता था कि यार ऐसा कुछ, चक दे आई करेक्ट, तो उस टाइम लगता था कि यार ऐसा कुछ मतलब अगर कुछ ऐसा वेव आ रहा है तो मुझे कुछ कर सकता हूँ उसमें, तो वो बहुत। और आपकी रैंक कितनी आई थी जो कि काफी अजीब है आउट ऑफ नोवेयर रैंक कितनी आई थी बाय द वे? रैंक आई थिंक कुछ 2800 2800 बहुत समथिंग आई थी, तगड़ी है यार 2800। 250 मतलब अरे नहीं, ये मतलब उससे पूछो ना जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा था, उससे थोड़ी पूछोगे जो IIT में था। नहीं एक्चुअली मैं तो और कॉन्फिडेंट था कि मेरा तो हमारे टाइम पे ना शायद पेपर थोड़ा सा इजी आया था और मुझे लगा था मैंने क्रैक मारा, अच्छा तो मेरे हिसाब से तो मैं आ रहा था, मैं टॉप 1000 में आ रहा अरे था। पर फिर अच्छा तो देखा तो मेरा तो वैसे दिल टूट गया कि, पर चलो फाइनली तो फिर सब कुछ फिर सही हो गया। KGP में अपन ने सोसाइटी बनाई और उसके बाद से शुरू हो आई थिंक हमने सेकंड थर्ड ईयर में ही बना ली थी, क्योंकि अच्छा जिन लोगों को आइडिया नहीं है, मैं इनसे मिला था आई थिंक 2011 या 12 में। करेक्ट करेक्ट। फेयरवेल था जितना मुझे याद है, शायद फेयरवेल था उस दिन आपका। ओके आई ओके। थिंक हाँ कुछ तो तो था मेरे शाम को, क्योंकि उस पार्टी दिन चल रही थी और पहले आपका प्ले था। उसके बाद मैं तब गाइस रिवाल्डो के लिए ओपन करने गया था। रिवाल्डो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और तब मैं बहुत ही नया था और रिवाल्डो उस टाइम पे कल्ट होते थे, आज भी हैं मतलब, बट वीडियो कम डालते हैं। लेकिन तब मैं ओपन करने गया था, तो उससे पहले इनका विश्वपति भाई का और जितेंद्र का कोई तो प्ले था जिसमें कुछ आई थिंक खून वून या कुछ तो वो हॉरर प्ले या कुछ तो था, वो एक फोटो भी आपने DP डाली हाँ, थी। तो वो हमारा लास्ट प्ले हाँ था। वो हमारा तो दोनों का फाइनल ईयर हाँ था, मेरा और जीतू हाँ का। और हमने ऐसे ही कॉमेडी और उस तरह के प्लेस किए थे, तो एक जीतू का एक आइडिया था, उस पे थोड़ा सा कुछ कुछ बनाया और हमने एक सोचा कि एक हॉरर प्ले करते हैं, हाँ हाँ और ड्रामा हॉरर टाइप का एक था। और वो उसके बाद मुझे मुझे अभी करेक्टली याद आ गया। हाँ, मैं पहले सोचा दूसरा प्ले था जिसपे आप आए थे, नहीं करेक्ट हो गया वो वही। मेरा पहला दिल्ली से बाहर का शो था। तो हुआ क्या था उस टाइम पे ना, मतलब दिल्ली में ही शोज होते थे और दिल्ली से बाहर मौका भी नहीं मिला था, तो रिवाल्डो ने बोला कि आप चलोगे, मैंने कहा ठीक है चलते हैं। और उस टाइम पे ना वो था, मतलब इट्स लाइक लूजिंग योर वर्जिनिटी टाइप ना, कि डायरेक्ट जा रहे हो आप IIT लॉन्डो के सामने, और मेरे माइंड में मतलब वो था कि भाई ये तो फाड़ देंगे, अगर 2 मिनट भी तुमने नहीं संभाला ना तो ये पेल देंगे। तो रिवाल्डो बोल रहे कि देखो, जब मतलब तुम्हें वो करवानी है, लूज करवानी है, तो ढंग से सबसे तरीके से कराओ ना बड़े लोगों से, कि 0-1 होगा, बीच में करा के क्या फायदा। तो फिर वहां गए थे, फिर आई थिंक आपका प्ले था, उसके बाद हमने शो किया था, और उसके बाद फिर आई थिंक कुछ आप लोगों की पार्टी हुई थी वहां पे, जहां तक मुझे याद है कुछ हाँ तो, हाँ है हाँ ना? हाँ वो हाँ तो उससे पहले आपने, हाँ मतलब नहीं नहीं मैं बस पूछा, उससे पहले आपने कोई जॉब वॉब का ऑफर लिया था? नहीं, मैंने कभी नहीं लिया ऑफर एक्चुअली, भी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। इंटरव्यू में बैठे हो? नहीं, मैं बैठा ही नहीं। नाइस। तो उस वक्त हो ही रहा था कि मेरी, जैसे उस वक्त TVF फॉर्म होने वाला था, तो मतलब अरुणाब से बात होती रहती थी, तो उन्होंने वैसे बताया कि ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं, अमित है और सौरभ खन्ना तब नहीं थे, बट वो पहले उनसे मिला हुआ था, तो ऐसे कुछ कुछ लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर मैं प्लेसमेंट के टाइम पे गया था, और फिर एक स्केच हमने राउडीज करके किया था बहुत पहले, तो वो पहला स्केच था, तो तब वो प्लेसमेंट के टाइम पे ही लिखा था। अच्छा तो वो फिर मैं बैठा, हाँ तो वो बैठा ही नहीं मैं, और मैंने वैसे बोल दिया कि एक लेटर दे दो, तो वो मैंने घर पे दिखा दिया कि सॉर्ट ऑफ एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया है मुझे एक तरफ से। और वो सब तो काफी फन था वो टाइम, तो वो सब हुआ, और घर वाले भी चलो मान गए, उनको लगा कि हाँ, कुछ तो है, उनका वही था कि 1 साल देखते हैं इसको, करने दो फिर तो है, चलो ठीक है कर लेगा उसके बाद, तो थैंकफुली वो वर्कआउट तो हुआ। उस टाइम पे वर यू अ पार्ट, मतलब यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ TVF, और इट्स मतलब क्या थी कोई? नहीं, उस टाइम वो था कि जॉब ऑफर है ये, अच्छा
एक लेटर लिख दिया था मैंने कि जॉब ऑफर है ये, तुम 15 जून से ज्वाइन कर अच्छा। रहे हो, दिसंबर तक अगले जून से हाँ, ज्वाइन कर हाँ, रहे हो, तो एक सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर बचा हाँ, है, वो क्लियर करके आप आ जाओ, ज्वाइन कर हाँ। लो। तो बस वो दिखा दिया घर पे और सॉर्ट ऑफ अच्छा, कन्विंस जिन कर लिया। लोगों ने गाइस राउडीज नहीं देखा ना, वो अभी जाके देख लें। ये जब यूट्यूब उत्पन्न हो रहा था ना इंडिया में, ये जब मतलब इसकी उत्पत्ति हो रही थी, बिफोर जियो, ये बिफोर बीजे बोल सकते हैं ना, हाँ, बिफोर जियो, जब एक व्यू की कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी, मतलब बहुत ही ज्यादा, ये उस टाइम पे बहुत ही कल्ट गया था। और इसका वो कैसे था, मतलब थॉट कैसे आया था इसका, क्योंकि ये काफी अलग ही था। इसका कुछ, ये मैं बोला ना कि जो हम लोग वही बैठ के कॉलेज में भी डिस्कस करते थे और बॉम्बे आके भी मैं डिस्कस करता था कि ये है कौन लोग हैं है। जो रोडीज बनाते हैं और ये ऐसा क्या पैशन है। और मतलब अगर आपको यूथ रिप्रेजेंट करना है तो ये स्मार्टेस्ट यूथ नहीं है इंडिया का, ये लोग नहीं है जो इंडियन यूथ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो थोड़ा सा एक एंग्स्ट था, शायद एक गुस्सा था कि ये क्या है। और मतलब लोग वैसे कि प्रभु सर तो गॉड है, और मतलब है वो सही उस लेजिट लेवल, इंसान है उस शायद, ऑडियंस के लिए है। मैं मानता हूँ हाँ, बट ये क्या है कि भगवान है और वैसे। तो काफी हंसी आती थी उस चीज पे, और हमें लगा कि देख लेंगे। मतलब हमने जैसे वो कैलकुलेट किया था, आई थिंक गोलू का एस्टिमेशन था ऐसा कि 50,000 व्यूज आ जाएंगे मचा देगा, फिर ये इसके। तो वीडियो हो गया, ये अपनी पीक अचीव कर गया। 50,000, तो 50,000 मतलब उस वक्त बहुत बड़ी हाँ, बात थी। हाँ, और उतने तो मतलब आई थिंक 24 घंटे से कम में हाँ, आ गए थे, जो कि उस टाइम नए चैनल के लिए हाँ, बहुत बड़ी बात हाँ। थी। सही सही। नहीं, उस टाइम पे मुझे याद है, क्या कहते हैं, कुछ तो एक कुछ कॉपी, आई थिंक एमटीवी वालों ने भी शेयर कर दिया था, एमटीवी शेयर वालों कर ने दिया था शेयर कि किया वो था था। कि बेटर तरीका है कि अब तो या तो एक्सेप्ट कर लो, या फिर तुम कंट्रोवर्सी में पेल दिए जाओगे। करेक्ट। तो उसका उस वक्त बहुत क्या मुझे, और ऐसा भी नहीं बहुत पुराना है, मतलब ऐसा 7-8 साल पुराना है, पर ऐसा लगता है कि वो अलग सच में, जनरेशन था अरे जहाँ। मतलब मेरा ना, अगर आपको याद हो, एक वीडियो ना मैंने आपको मैसेज किया था, तो जो मेरा मोबाइल फोन वाला वीडियो था, वो उसके 6-8 महीने बाद ही आया था। तब मतलब टीवीएफ के 2-3 वीडियो आ गए थे, तो मैंने आपको मैसेज किया था कि भाई ये करेक्ट। शेयर करवा दो। ऐसा कुछ था, हम्म, ठीक है। तो हम्म, अब वो वाला वीडियो उस टाइम पे काफी वायरल हुआ था। तो अब जब लोग मेरे को बताते ना कि सर मैं उस वो वाला पहला वीडियो देखा था, तब मैं 8th क्लास में था। मैं कहा भैंस क्या बुढ़ापा दिखा रहे हो क्या तुम मेरे को। अरे बाप मतलब रे वो बाप। उस लेवल का लगता है कि अबे यार, मतलब कौन सी जनरेशन में वो वीडियो मैंने डाला। तो रोडीज वाला, क्योंकि 2016 के बाद हुआ क्या है ना, पोस्ट जियो ना इतना ज्यादा कंटेंट आ गया है ना, कि अब वो लगता है कि वो वाले वीडियो, मतलब वो होता है ना 90s की कोई कल्ट मूवी हो गई है, मतलब। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक तो वो भी लगता है मुझे कि जो फैंस थे ना, मतलब जो भी ऐसे 10-20 हजार फैंस थे जिन्होंने डे वन से हाँ, फॉलो किया है, तो वो कभी मिलते हैं तो उनका अलग ही हाँ, रिएक्शन होता है। जैसे मुझे याद है, पर आई थिंक भुवनेश्वर एयरपोर्ट में था, हाँ, मैं ऐसे ही हाँ, नॉर्मली चल हाँ, रहा हूँ, और मतलब लोगों के बीच में खाना वाना लिया ऐसे, मतलब एक आध लोग आए थे तो हाँ, बात बात हाँ, हुई। इतने मैंने देखा कि एक लड़का एस्केलेटर से ऊपर आ हाँ। रहा है, और उसकी नजरें ऐसी थी, और मुझे लगा कि यार ये आएगा, तो मैं थोड़ा दूर चला गया। तो आया ऐसे भागते हुए, सर सर आप यहाँ पे हो, लोग आपको पहचान किस नहीं रहे सर। आराम से, ऐसा कोई, हाँ, ऐसा हाँ, कुछ वो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आराम है। से आराम नहीं, से। एक्चुअली मुद्दा ये है कि उस टाइम पे ना 2 GB की कीमत 2,000 रुपए होती थी, ठीक है। तो उसमें करेक्ट। अगर आपका हाँ पूरा हाँ। वीडियो उसने देखा है ना, तो उसने अपनी अपनी लाइफ में से मतलब एक तो 10 मिनट दी है, और 300-200 रुपए दे चुका है वो आपको। तो वो मतलब हाँ, कल्ट है, मतलब तब आप कल्ट बन चुके हो, और वो कल्ट अभी भी रहेंगे, मतलब आप उसके माइंड में ना। आप वो वाला नहीं है जो उस टाइम। 598 रुपए में मतलब 1.5 GB दिन का लेके कुछ भी देख रहे हाँ हैं। तो हाँ वो अलग है। उसके बाद आई थिंक आपका वो वाला वीडियो जो मुझे लगता है काफी कल्ट गया था, अर्नब वाला, जिससे अर्नब की उत्पत्ति हुई थी। हाँ हाँ तो हाँ, ये सारे आए कैसे, क्योंकि ये ना, मतलब मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरे माइंड में भी ना कुछ वीडियोस टीवीएफ के कल्ट उसमें चले गए थे कि यार ये होता है ना, कि यार ये याद है, बाकी तो अब ऑब्वियसली एन नंबर ऑफ वीडियोस आते हैं। बट ये तो उसका भी आई थिंक आप मेन राइटर थे, फिर आई थिंक अमित ने भी को राइटिंग या कुछ तो किया था मेरे को। हाँ, उन्होंने डायरेक्ट वायरेक्ट किया काफी सारा। हाँ। तो अ, उस वक्त एक्चुअली सब कोई जैम वैम करते थे, शायद फिजिकल लिखने का काम मेरा रहता था, बट आई थिंक जैम वैम सभी करते थे। और ऐसे वीडियोस के आइडियाज तो काफी सारे थे, काफी सारे वो रहते ही थे। कई बार हमने जैसे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, उस वक्त रेस 3 आई थी, तो हमने रेस 2 आई थी, इशू सॉरी, है। रेस 2 आई थी, तो हमने बनाया था डिसग्रेस 2। हाँ, याद है मेरे को, कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा याद है और वो ऐसा हो रहा था कि, और ऐसे 2-3 दिन में बनाया था मुश्किल से हाँ, एडिट करके, और हम लोग ट्रिप कर रहे थे और बहुत वैसा जा रहा था कि ये वायरल होगा, पर वो हट गया। वो कुछ तो कॉपीराइट, हाँ, कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक। हुआ था उस पे। हाँ, हाँ, वो सब हो गया। और मतलब उस वक्त तो हम लोग तो बस फन के लिए कर रहे थे, हमें
पता नहीं था कि और लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा था तो हमें लग रहा था हाँ मजा आएगा और उसका एक्चुअली था नहीं मतलब अभी भी जो बॉलीवुड के अगेंस्ट जो नेगेटिविटी है ना वो बहुत बिटर है हाँ हाँ हम लोग क्या मस्ती करते हाँ थे हाँ मतलब वो मस्ती होती थी कि अरे दीपिका ने 2-3 फिल्म में वो सेम हाँ कैरेक्टर हाँ, सिमिलर याद है उसमें। आई थिंक कैरेक्टर ओवर लिपसिंग थी उसमें, वो कुछ लिपसिंग की हुई थी ना कि अरे मैंने हाँ देखो एक लिपसिंग और किया मूवी डांस वाली की है ऐसी कुछ हाँ उसमें लाइन थी। तो वैसे वाला काफी और फन और लोग भी रिस्पॉन्ड करते थे लोग मतलब वो भी था कि एक जोक की वही जो एक ब्यूटी होती है वो था मतलब कुछ मीन स्पिरिटेड नहीं था हाँ हाँ हाँ। अभी मिस करता हूँ मैं इसे अभी तो बहुत इंटरनेट पे जाता ही कोशिश करता हूँ जितना कम हो सके जाऊँ अच्छा, पर अब अभी तो मतलब बहुत ट्विटर ही वाली जनता में आ गए हाँ, हो आप। क्योंकि मतलब ट्विटर में तो वही है जहर है आप आपको ऐसे सही आता है, भड़का सा आता मतलब है। अरे हाँ मतलब आपका किसी का सर मतलब पता नहीं कैसे लोग हैं अभी तक उस मतलब मैं जाता हूँ 2 मिनट देख के अरे बाप रे जो ऐसे होता है ना, क्यों हथौड़ा लेके मारने आ गए आपके दिमाग पे कि वैसे ही होता है हाँ इतना जहर है ना और मतलब ट्विटर को पता है कि फेक अकाउंट्स हैं और वो हाँ सारा है हाँ पता नहीं बॉट अकाउंट से कुछ भी ट्रेंड होता है कुछ भी ये होता है हाँ और सब पता है फेक है सब पता है पीआर एक्टिविटी है फिर भी हो रहा है हाँ, पता हाँ, नहीं वो आई थिंक मुझे लगता है वो उनको भी पता है कि अगर हमने ये सब हटाया ना तो वो कोलैप्स कर जाएंगे। मतलब जो 30 बिलियन की वैल्यूएशन है वो रातों रात 2 बिलियन पे आ जाएगी और खत्म हो जाएगा। वो लोग ऑप्शन भी देते हैं कि लॉग इन थ्रू अ डिफरेंट अकाउंट मतलब वो जानते हैं यूजर्स की मल्टीपल अकाउंट मतलब ये ईमेल थोड़ी है कि आपके 50 अकाउंट हो गए, उनको लग रहा है कि आप वो सोशल मीडिया मैनेजर ही हो बाय डिफॉल्ट, आपका काम। हर आदमी को ये हाँ आपके मैं अभी वो देख रहा था, एक ही टेड टॉक थी, तो उसमें आपने आई थिंक वो बता रहे थे, काफी लोगों ने आपको उस टाइम पे ये भी बोला था कि केजीपी की आपने एक सीट वेस्ट की है, ऐसा काफी उस टाइम पे बोलते थे। हाँ हाँ हाँ। नहीं अभी भी कई कुछ लोग पूछते हैं कि अरे ऐसे फिल्म मेकिंग करना था तो इंजीनियरिंग आईआईटी की सीट वेस्ट की अब मतलब ये वैसी वाली बात है ना कि अगर बीवी से शादी करनी थी तो पहली गर्लफ्रेंड क्यों बनाई अब नहीं पता था भाई नहीं पता था हाँ, हाँ, तो उसको जेन्युइन प्यार था ऐसा नहीं है अगर कोई भी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी तो उससे जेन्युइन प्यार था पर वो खत्म हो गया राइट राइट फिर आप मूव ऑन कर राइट, मतलब नहीं पता होता हाँ, आपको हाँ, 17 साल की एज में नहीं पता होता कि 35 साल में मुझे ये हाँ, करना है किसी को नहीं पता होगा राइट, मतलब बीटेक करके भी लोग एमबीए करते हैं लोग कुछ और तो टेक्निकली वो सीट तो वेस्ट होती है और मतलब सीट तब वेस्ट होती है अगर मैंने डिग्री कंप्लीट नहीं की होती राइट, मैंने पढ़ाई की पूरा करियर खत्म हाँ, किया अच्छे ठाक हाँ, नंबर भी ले हाँ, आया सब कुछ अब मेरा हाँ, मन था ये ट्राई करने का अब यहाँ पे करियर बन गया तो बन हम्म, गया अगर नहीं बनता तो मैं करता राइट इंजीनियरिंग की जॉब राइट। तो वो जिसपे ना मेरा एक क्वेश्चन हमेशा मेरे पास भी आता है और मुझे लगता है ना वो काफी लोगों को पता भी होना चाहिए, जो कि काफी लोग बोलते हैं जो अपना पैशन फॉलो करते हैं ना, वो यही मतलब काफी लोग उसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि आप डे वन से शुरू कर दो, भाड़ में जाए, मतलब 12वीं के बाद ही शुरू कर दो, और एक होता है कि नहीं, यू हैव टू हैव अ सर्टेन डिग्री इन योर हैंड बिफोर डूइंग इट हम्म। प्रोफेशनली। आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है यार टू ईच हिज ओन एट द सेम टाइम मुझे वो बहुत ज्यादा लगता है कि पैशन वाली चीज तो झूठ है पैशन वाली स्कैम चीज है, एक बहुत वो बड़ा झूठ मोटिवेशनल है स्पीकर्स का जो स्कैम है। correct, वो हमारी जनरेशन के साथ स्पेशली वो हुआ था कि फॉलो योर पैशन और वो क्योंकि अभी मुझे इस एज में रियलाइज होता है कि पैशन शायद इनिशियल ड्रिफ्ट आपको कहीं भेज देगा बट उसके बाद स्किल डेवलप करना बहुत इट्स लाइक इंपॉर्टेंट है इन्फैचुएशन अब या टू बी तो ऑनेस्ट। हाँ, करेक्ट अब या तो आप स्किल डेवलप करने के लिए कोर्स करो राइट, या फिर आप कुछ एक सिक्योर जॉब लेके फिर आप स्किल डेवलप करो एक हाँ, इंडस्ट्री ट्राई करो हाँ, ताकि बैकअप फॉलो कर हाँ, लो पर ये कह देना कि अरे अगर आज मुझे लगे कि यार मैं फोटोग्राफर हूं तो मैं बस कैमरा खरीद के नहीं बनूंगा मुझे 2-3 साल लगेंगे राइट वो राइट लेंस राइट सीखने में राइट चीजें समझ राइट। अभी क्या है कि हमारे जनरेशन का वो बहुत बड़ा स्कैम था कि अरे फॉलो योर पैशन और कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है तो वो तो झूठ, चूतिया हाँ है वो उसको तो, नहीं हाँ पता मतलब उसको तो वैसी गिरी हुई नजरों से देखेगी दुनिया। हाँ, हाँ तो वही है मेरे टाइम पे कितने फोटोग्राफर्स निकले कितने मेरे बैच में डीजे वाले, बस डीजे वाले फोटोग्राफर, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर भी एक उस टाइम पे लहर हाँ आई थी। हाँ, entrepreneurs तो हाँ 1-2 साल बाद आया पर हाँ हाँ, वही है सेम चीज थी मेरे मेरे लिटरली एक विंग में बहुत अच्छा दोस्त था हाँ, मेरा उसने फाइनल सेमेस्टर के 2 महीने पहले डिसाइड किया कि मुझे कोर्स नहीं अच्छा, करना मुझे डिग्री हाँ, नहीं हाँ। चाहिए क्योंकि स्टीव जॉब्स ने ड्रॉप आउट किया अब वो कोई भाई तू क्या कर रहा है यार और पूरी विंग हम गई उसके हमने पूरा काउंसिल किया कि भाई मतलब मत कर डिग्री ले ले प्रॉब्लम पर उसका वो था नहीं अच्छा, मुझे छोड़ दी थी उसने? समझ में आ गया छोड़ दिया शिट। यार मतलब बहुत बोला बैठा नहीं एग्जाम में तो अब मुझे वही और मुझे उस दिन भी लग रहा था कि क्यों भाई तू दे देना बैठ जा एक रात पढ़ के चले जा हाँ, बस हाँ, चल तू बाकी काम हाँ, के एक रात पढ़ के हाँ, चले जा
सुना ही नहीं उसने, तो अब वो क्या कर सकते हैं ऐसी। तो वो मुझे अभी भी लगता है, अभी भी मुझे तब भी लग रहा था कि मेच्योर चीज है, अभी भी मुझे लगता है यार ये बहुत गलत चीज है, मतलब आप मजाक कर रहे हो फिर अपने साथ। मुझे अब वो लगता है जैसे अब तो थोड़े से इंडिविजुअल प्रोफेशन आ गए हैं, मतलब इंडिविजुअल डिग्री, जैसे अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो एक पर्टिकुलर कोर्स है, मतलब एक थोड़ा सा एस्टेब्लिश कोर्स भी होगा। हाँ हाँ उस हाँ, नहीं आई एम श्योर, हाँ, उस टाइम पे नहीं होते थे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, या तो आप कोर्स कर रहे हो या तो आप 1-2 साल दे रहे हो राइट, खुद हाँ, को, तब जस्ट आप ये कह दोगे कि मैं फोटोग्राफर हूँ तो नहीं हो आप, राइट, मतलब राइट, स्टैंड अप कॉमेडी में भी 2-3 साल आपको घिसना राइट, पड़ता है, बॉम्ब होना पड़ता है, राइट, उसके बाद आप सीखते हो। तो वो टाइम नहीं दिया और कहा सोचा कि मैं बन हाँ। गया हूँ, तो वैसे इसमें तो वो मतलब मैं तो वही बोलता हूँ हमेशा लोगों को कि यार अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है आपको 4 साल देने पड़ेंगे, और आप सोच रहे हो कि करेक्ट, आपको एक अच्छा स्टैंड अप बनना है और 1 साल में आप बन गए, तो ये प्रैक्टिकली लॉजिक ही नहीं हाँ है ना, तो बिल्कुल, इम्पॉसिबल हाँ है। करेक्ट करेक्ट, तो हाँ 2-3 साल तो दो तो कम से बहुत, कम। मतलब आई कैन इमेजिन, मैंने इससे बहुत किया नहीं है, मतलब कॉलेज में थोड़ा बहुत किया, बट जब आप बॉम्ब करते हो स्टैंड अप कॉमेडी में तो वो बहुत बहुत पर्सनल चीज हाँ, है, वो बहुत ज्यादा हर्ट करता है, हाँ, मतलब वो वैसा लगता है कि अरे, और स्पेशली जब कुछ आपको पसंद हो ना, लगे कि यार ये बहुत हाँ। सही है। आपका देखा था मैंने कुछ तो एक आईआईटी में आपने वीडियो डाला था, वो पड़ा हुआ है। किया था, थोड़ा बहुत किया था, हाँ। पर उसके बाद मुझे भी समझ में आया कि ये एक अलग फील्ड है, हाँ, मतलब मैं दोनों साथ कर नहीं हाँ, सकता। मुझे अगर राइटिंग पे फोकस करना है, फिल्म मेकिंग पे फोकस करना है, तो ये एक अलग क्राफ्ट है। हाँ, जैसे मैं देखता था विपुल को, और मतलब विपुल से मैं काफी क्लोज था वैसे, अभी भी हूँ, हाँ, तो मैं उनका देखता रहता हूँ, पर मुझे वही लगता है कि ये मैं एंजॉय हाँ, करता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये अगेन 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, भले ही मुझे थोड़ा बहुत सेंस है राइट। राइटिंग का, राइट की शायद जोक लिख लूं, बट मैं वैसे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जैसे आप हाँ, लोग उसमें करते वो भी है, मतलब राइटिंग इज वन ऑफ द पार्ट, और दूसरा फिर आप स्टेज पे हो। जाके, क्योंकि उसमें कितनी ऑनेस्टी करेक्ट, है ना आपकी बातों में, आप कितना अपने आप को खोल देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के आगे। करेक्ट, हाँ नहीं, और मैंने भी वो रियलाइज किया कि आप जिस पर्सनालिटी से लिखते हो और जो पर्सनालिटी आप स्टेज पे जा रही है, वो कई बार हाँ, हाँ, मर्ज होने में टाइम टाइम लगता है, लगता है। बहुत टाइम, मतलब वो होता है ना आपको अपनी वॉइस खोजने में, वो टाइम लगेगा, ऐसा करेक्ट, नहीं है वो। हाँ, तो मेरे को तो लगता है यार, मतलब कि डिग्री होना तो जरूरी है, एक डिग्री 12वीं के बाद होना तो मतलब होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ लक बहुत कोर्स, मतलब हार्डवर्क है, बट स्टिल लक बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। और लव तो बहुत, अभी मुझे लगता है कि मैंने शायद खुद को अलाउ नहीं किया होता, हाँ, मतलब मैं खुद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हाँ, होता, और मतलब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही थे जब वो कह रहे थे कि मतलब तू कर पाएगा, और एक्चुअली हाँ, मतलब मुझे भी जेन्युइन अभी मुझे लगता है कि क्या स्टूपिड, बट चलो हो हाँ, गया। अभी मुझे वो लगता है, बट एक जो सेंसिबल चीज की थी कि हाँ डिग्री कर ली थी, राइट, राइट, वो राइट, पता था कि वो एक हमेशा एक बैकअप था राइट, माइंड में, राइट। कि मतलब कुछ भी हो। जो जीतू ने भी किया था, वो बीच में शायद चला भी गया अच्छा, था, वो जॉब तक, हाँ वो बीच में उसने आई थिंक हाँ, 6-8 महीने पुणे में जॉब की थी किया था। शायद। हाँ, हाँ ऐसा कहीं पे किया था, हाँ, पुणे में हाँ, किया था, हाँ, करेक्ट, तो एक जापानीज फर्म में सिविल कंस्ट्रक्शन साइट में हाँ, प्रॉपर सिविल जॉब किया, और फिर उसको लगा कि नहीं, मैं वापस 1 साल ट्राई हाँ, करूंगा, और चलो जब वापस आया तो 1 साल में सब सही हो गया। अब ये बहुत फायदा होता है हाँ। आपके पास। सही कह रहे हो। तो गाइस, अगर 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 आपको लग रहा हो कि आप सिर्फ डिग्री छोड़ के डायरेक्ट अपना पैशन फॉलो करने चले जाओ किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात करके, तो भाई कटा हुआ फील करोगे बाद में, अभी नहीं। इसलिए मैंने वो देखा, मोटिवेशन भी बहुत बड़ा स्कैम है। हाँ, मोटिवेशन ड्रग की तरह काम करता है, मतलब मैंने खुद को पकड़ा है ऐसे, मैंने 1-2 महीने यही किया है कि अरे यार आज किसको सुनना है, आज का मोटिवेट, और मुझे लग रहा था नहीं चाहिए होता यार मोटिवेशन, उठ के काम नहीं, करो नहीं, यार इसमें ना सीधा। वो होता है, जैसे एक मैंने अपने सेटअप में भी बोलता हूँ कि काफी लोगों का ना काम ही है बस कि आज मोटिवेशनल देखेंगे, क्या करोगे, सुबह उठूंगा मोटिवेशनल वीडियो देखो, अब क्या करेगा, अब सो जाऊंगा, अब अच्छी नींद आएगी, सेटिस्फाई हो गया हाँ, कि मैंने कुछ देखा है। लाइफ में मेहनत करनी चाहिए और तो बस वही वही है। चल रहा है। फिर आप, फिर हाँ, आई थिंक जो शुरू हुआ वो था सबसे बड़ा, मुझे लगता है जो गेम चेंज किया जिसने ओटीटी इंडस्ट्री में, वेब सीरीज में, वो था आई थिंक परमानेंट रूममेट्स। परमानेंट तो रूममेट, वो हाँ। आइडिया आपके पास था, आई थिंक, या वो गौरव लेके आए थे शायद आपके पास, कॉमन फ्लोर वाले। नहीं तो, हाँ तो उनको एक शो करना था, और एक्चुअली हमारे पास 2 आइडियाज थे, जिसमें एक दूसरा वाला पसंद था, वो अभी भी मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, पर मुझे उस टाइम वो लगता था कि वो हमारा ज्यादा स्पेस है, वो ज्यादा कॉमेडी और ये वाला था, राइट, और मुझे लग रहा था ये ठीक है, अच्छा है, पर ये थोड़ा रोम कॉम और ड्रामा वाले स्पेस में, पर फिर आई थिंक कॉमन फ्लोर को यही वाला पसंद था, हाँ, तो हमने फिर सोचा थोड़ी देर, और फिर मैं और समीर थे शुरू में हाँ, इन्वॉल्व, तो फिर वही समीर के साथ बाउंस करता था मैं, और आइडिया था ऐसे 6-6 8-8 मिनट के हाँ, हाँ, एपिसोड्स हाँ, करने। हाँ, पहला 6 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15, फिर 30, फिर आखिरी शायद 40 मिनट का एपिसोड है।
तो वो लिटरली एपिसोड के साइज वाइज स्टोरी भी खुलती गई और हमें भी लगा कि अरे काफी कुछ है एक्सप्लोर करने का। और सबसे ज्यादा डर तब था कि यार लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ये टीवीएफ के उस टाइम पे जो वीडियोस थे बहुत पंची और बहुत छोटे होते थे, 10-11 मिनट मैक्स। 10-11 मिनट के, और इसमें लग रहा था कि थोड़ा ड्रामा भी है, तो पता नहीं तो पहले से वो सारा किया कि टीवीएफ ड्रामा जस्ट हैमर करने के लिए कि भाई ये बकचोदी नहीं है, ये प्रॉपर शो है। और धीरे धीरे जैसे ही रिस्पॉन्स अच्छा होता गया तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और एक बार आधे घंटे वाला वर्क किया फिर तो हमें लगा कि टाइम ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, अगर स्टोरी होल्ड करती है तो होल्ड करती है वो। ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। एक कोई प्रेरणा पूछ रही है, जीतू वाज हिज जूनियर था जीतू, सेम बैच के थे। जीतू मेरे से 1 साल जूनियर था, मैं 5 ईयर कोर्स में था, वो 4 ईयर। तो हाँ 2800 में 5 ईयर मिला था आपको? ये लिया था? सॉरी नहीं लिया था तो मैं नहीं मतलब था ऐसे थोड़ा वो वाले ब्रांचेस थे, माइनिंग मेटलर्जी था, बट थोड़ा मैथ्स पसंद था। अच्छा। तो ऐसा पता है, मेरा एक दोस्त था, उसकी ना कुछ 5000 रैंक आई थी, तो उसको ना कहीं तो पॉलीमर मिला था, तो उसके बाद से वो बोलने लग गया था यार मेरे को बचपन से पॉलीमर में ही जाना था। तो ये मुझे लग रहा है मैथ्स पसंद है यार, मतलब ये मैं देखो ये सोच रहा हूँ, जबकि मैं हूँ भी नहीं आईआईटी का, लेकिन प्रेशर कितना बन जाता है 2800 में भी कि नहीं। उसके बाद हमारा आता है जो सबसे कल्ट बना स्टार्टअप वालों के लिए, जिसका सीजन 2 का कमेंट मेरे पास ना हजारों आ चुके, कब सीजन 2, बट पहले हम टीवीएफ पिक्चर पे आते हैं, वो कैसे बना, उसका क्या था? उसके लिए आई थिंक एक बियर ब्रांड ऑन बोर्ड था, या करेक्ट, एक बियर ब्रांड ऑन बोर्ड था, और ये पिच किया गया था बेसिकली, दे वांटेड टू डू समथिंग विद अस, तो पिचर्स का आइडिया था पहले से, तो तब पिच किया, उनको पसंद आया। अरुणाब का थॉट था वो काफी पहले से, तो वो पिच किया, फिर उसकी लिखाई वगैरह की, और मतलब आई थिंक 1-2 एपिसोड के बाद काफी सही था, फिर 3rd 4th और अच्छा, और 5th तक आते आते लोग पागल हो गए कि अरे ये तो, फिर मैसेजेस आने लगे कि अरे भाई हम जॉब छोड़ दी, और मुझे लगा कि क्यों। और मुझे याद है पहला मीटिंग जो मेरा और गोलू का हुआ था वाइल्ड राइटिंग, हमारा एम था कि यार एक इंसान कहीं पे इंडिया में ये दो देख के अपनी जॉब छोड़ दे और वो स्टार्टअप करे, और बस एक इंसान की तमन्ना थी, और पता नहीं कितने लोग हैं यार, कितने लोग हैं। और मुझे वही लगता है कि, और जैसे कुछ लोगों का तो मुझे स्टार्टअप का आइडिया ही तब देख के लग रहा था भाई ये नहीं चलेगा, ये क्या मत करो, ये क्या कर रहे हो यार। पर फिर पता नहीं, वही है कि मुझे लगता है ये पैशन वालों में ना काफी मेजर रोल आपने भी प्ले किया है, ये स्टार्टअप वालों की जो जॉब छुड़वाई है। और हमने एक्चुअली सीजन 2 में सोचा था कि पूरा उसका पश्चाताप करेंगे, मतलब हमारा सीजन तो पूरा उस बारे में था कि अब स्टार्टअप नहीं चल रहा, अब सडनली फंडिंग ड्रॉप हो गई, अब कैसे स्किल चाहिए इनको सरवाइव करने के लिए। और लिखे भी थे, मतलब हमने आई थिंक 3 एपिसोड के आसपास लिखे भी थे, बट प्लान ड्रॉप हो गया करने का। तो आई थिंक सीजन 2 अब नहीं आ रहा है, ये तो हम दे दें लोगों को खबर। मतलब हाँ, आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं तो इन्वॉल्व नहीं होऊंगा अगर होगा भी किसी फॉर्म में। मेरे पास 2 एपिसोड्स लिखे हुए हैं, शायद कभी अगर कोई सीन बनता है तो शायद मैं वो सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे काफी पसंद है वो दो जो तो, और मुझे पता है कि लोगों को पसंद आएगा। बट हाँ, या तो देखते हैं वो कहीं और कुछ आइडियाज यूज हो जाएंगे। अच्छा, बट बहुत क्लोज था मैं उससे, अभी भी हूँ जो लिखा हुआ है, और मेरी कोई गलती नहीं है गाइस, मैं बस ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखना चाहता था, या वो मैंने भी लिख के 8 महीने दिए हैं सीजन 2 को, और वो हुआ नहीं, तो क्या कर सकते। अच्छा, तो सीजन 1 में मतलब उसकी एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब वो भी आई थिंक, क्योंकि मुझे एक याद है 2015 में आया था शायद पिक्चर्स, और एक तो एपिसोड का मेरे को कुछ याद ऐसी मतलब धुंधली याद है कि 10 बजे वो आउट करना था, और आपका ही वो आया था कि गाइस लेट चल रहा है, 2 घंटे बाद आएगा या कल आएगा एडिटिंग, कुछ तो ऐसा चल रहा है जहां तक मुझे याद है ना, कुछ था वो। हमारा बहुत ही कट टू कट चलता था हमारा, लिटरली कि ये कमेंट्स वगैरह आते थे, और मतलब इमेजिन बीइंग इन अ कंप्यूटर जहाँ पे वो एडिट हो रहा है, और वो एडिट होते कई बार वो होता है ना कि एक फ्रेम रह गया, कुछ हो गया, कि एक तो रेंडर होने में टाइम लगता है, एक्सपोर्ट निकलने में टाइम लगता है, फिर आपने देख लिया अरे कुछ एरर है, अब तो नहीं होगा, ये अब तो कल ही होगा, एक डेड फ्रेम आ गया बीच में, अरे यार। तो तब लोग, तो हमारा इतना कट टू कट चलता था वो सारी चीजें कि उसके बाद तो धीरे धीरे प्रोसेस बनाया, चीजें बनाई कि यार थोड़ा टाइम लेके चीजें आराम से बनाते हैं, तो इतना टाइम लिया कि एक्चुअली उसके बाद कुछ भी नहीं आया, मतलब कुछ भी आया इतना उसके बाद टाइम ही ले रहे भाई साहब हमसे, तब से हम टाइम लेके बैठे हुए। मुझे वो वाला सीन याद है, आई थिंक उसमें गोपाल दत्त का था, दूध वाली .com, कुछ तो एक दूध वाला .com, मतलब वो अलग ही था, छोटी छोटी जो उसमें वो थी ना कि आई थिंक, मतलब वो होता है ना कि जिन लोगों को छाप छोड़नी होती है वो एक सीन से छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उस टाइप पे गोपाल सर ने वो छोड़ी थी।
वो एग्जैक्टली पता था कि गोपाल सर को लाओ, वो फोड़ और देंगे वो इस एक scene सीन था बस। वो इसलिए पहला वो एक सीन लिखते ही समझ में आ गया था, हाँ इसका भी आगे रस्तोगी तो करना है गोपाल जी को। और वो वही कुछ कुछ भी नहीं था, वो आए उन्होंने मतलब एक या 2 दिन शूट किया, एक आई थिंक एक दिन आए और फोड़ फाड़ के चले गए वो। और पता था, हमें पता था कि वर्क करेगा क्योंकि पहले से किया हुआ था उनके साथ काम, तो पता था कि उनको मैं पिछले उसमें लाया था, तो उनका मैंने उनको वहीं से शुरू किया था। मैंने कहा आपका मेरे को वो डायलॉग अभी भी याद है, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के, मतलब वो होता है ना कि एक एक डायलॉग का कुछ हो जाता है आपके दिमाग में। जबकि मेरे को तेरे नाम पसंद भी नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत डिप्रेसिंग मूवी है वो। उसके बाद क्या हुआ भाई, मतलब उसके बाद आई थिंक लाइक कुछ कल्ट मेरे को, मतलब बीइंग अ फैन ऑफ टीवीएफ, कुछ कल्ट लाइक आई थिंक आपकी उसके बाद आपके कौन से प्रोजेक्ट थे जिसमें कुछ लगा हो आपको कि आपने मचाया है? मतलब यार एक्चुअली उसके बाद ना अराउंड 2017 में तो पिक्चर्स आया करना था, पिक्चर्स अच्छा बंद टू हो गया। अच्छा 18-19 मिला के आई थिंक 18 के एंड मिड से लेके 19 पूरा मैंने एक फिल्म लिखने की कोशिश की, अच्छा जो सॉर्ट ऑफ मेरी पहली, मैं और समीर अभी भी वो शायद होपफुली जल्दी अनाउंस हो अच्छा जाएगी, बट अभी काफी क्लोज है, फिर कोविड आ गया बीच में, तो हाँ, वरना अब तक हो चुका होता अनाउंस या शायद शूट भी हो अच्छा चुका होता। बट हाँ, तो आई थिंक अगले साल वो स्टार्ट हो हाँ जाएगी, तो दैट इज वन थिंग वी आर बोथ रियली एक्साइटेड फॉर। और इसके अलावा एक्चुअली एक और फिल्म है जो मैं अभी गोलू के साथ लिख रहा हूँ, और 2 और शोज हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो हाँ मतलब अभी जो भी 3-4 साल काम किया वो एक ही साथ अगले आएगा 3-4 एक ही साल साथ आएगा। हाँ वो अच्छा तो वैसे वाला हो। अच्छा तो इट वाज अ गुड थिंग एट द सेम टाइम, मतलब जैसे खन्ना का काफी कुछ आया, ये मेरी खन्ना फैमिली का और कोटा वो सब, फैक्ट्री हाँ आया, वो है कि चलो कुछ ना कुछ काम आता रहा, और मतलब एटलीस्ट आसपास के लोगों का कुछ होता रहा, तो मैं भी 4 चीजें सीखता ही हाँ रहा। बट हाँ मतलब वो फिल्म में काफी टाइम गया, और होपफुली अच्छा नहीं है, नहीं हो जाएगा मतलब भाई देखते हो हैं। जाएगा। काफी लोग ना अब ये पूछ रहे हैं, आई थिंक आपने तो वैसी सारी कोई डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपने आई थिंक आपने तो मूवी मूवी तो आई थिंक सारी चाट डाली होंगी मतलब अभी तक की। हाँ मैंने काफी फिल्में देख रखी है, मतलब वेब सीरीज मैंने ज्यादा वैसे सब। हाँ सीरीज भी काफी देख रखी है, बट फिल्में मतलब मैंने कॉलेज से ही, मतलब आई थिंक मैं खड़गपुर के 5 साल में मैंने 3,000 3,500 फिल्म तो इसकी 3,000 तो तो देखी पढ़ाई कब की बहुत। है? पढ़ाई कब की है? मैंने ठीक मतलब वही मेरा प्लान, मेरे बहुत सिंपल प्लान था कि मुझे एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू करनी अच्छा है, और मुझे टॉप करना है, ना मुझे फेल हाँ, होना है, मुझे चाहिए हाँ। 7 7 7 सीजीपीए 7 एसजीपीए 7। 7 चाहिए, और मैं निकला 7.3, अरे 7.3 के साथ निकला, और मुझे लगा कि और मैं एकदम ना, मैं एनफ उतना नालायक था कि जैसे ही मतलब फेस्ट वेस्ट हो वो सारा ड्रामा में इन्वॉल्व हूँ, बट हाँ एट द सेम टाइम जितना कट ऑफ है, अगर 2/3 65% 70% अटेंडेंस उतनी चाहिए, है। तो या तो प्रॉक्सी लगवा के या कैसे भी करके हाँ वो जुगाड़ उगाड़ करके कर हाँ दिया अपना। है। बीच में बैठना है, ना फर्स्ट रो ना लास्ट रो, भीड़ में गुम हो जाओ, भीड़ में गुम हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता। क्लासरूम में कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई सवाल पूछे कुछ नहीं, बस नोट्स बनाना, चुपचाप बैठे, और फिर हॉस्टल में जाके जो भी ले लिया और ये ये मेरी भी, मेरी भी 7.6 आई थी, मेरा भी वही था। कॉलेज में किसी को आइडिया नहीं है, अब साले मैसेज आते हैं कि अरे तू उसमें था, दिखाई नहीं कभी। आपने तो खैर आई थिंक काफी कल्ट फॉलोइंग बना ली थी वाया थिएटर और वो सब ना आई थिंक। नहीं नहीं, मेरे मेरे क्लास में तो वैसा मतलब मेरे क्लास वाले ठीक है आते थे, बट मेरे डांस डिपार्टमेंट में काफी सीरियस बच्चे होते हैं, तो सीरियस बच्चे ऐसे जिनका रिसर्च में एस्पिरेशन होता है, और वो, और उनके लिए तो नहीं लगता था कि ये क्या है, ये क्या करता रहता है, ये आता भी नहीं है। तो वो तो प्लेस प्लेस वाले बच्चे नहीं थे, बट हाँ जो भी आते थे उनको पसंद था, और जो दोस्त थे वो लोग अच्छा सही थे। अच्छा। अगर अब किसी को, जो कि कोई तो होगा इनमें जिनको अगर वेब सीरीज बनानी है, ठीक है, उसके लिए क्या कुछ टिप्पणी, कुछ कोर्स करना चाहिए, मास्टर क्लास, क्या करे बंदा, या कोई कोर्स है? मास्टर क्लास वगैरह कर सकते हो, मतलब masterclass.com पे काफी सारे अच्छे राइटर, पहले तो मैं वही बोलूंगा कि आई थिंक गिव योरसेल्फ 2-3 साल वाइल डूइंग अ जॉब या वाइल स्टडिंग, हाँ, मतलब जब आप नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा हो, बिफोर यू कम टू दिस इंडस्ट्री, जस्ट स्पेंड टाइम हाँ, वॉचिंग, ताकि चीजें देख के आपको रियलाइज हो गया यार कि एक तो पहले की, आप कई लोग मैं मिलता हूँ उनसे पूछता हूँ, उन्होंने एनफ चीजें देख नहीं रखी, हाँ, तो उससे क्या होता है, एनफ कहानियां किस तरीके से कही जा सकती हाँ, हैं वो पैटर्न्स नहीं पता ही पता, नहीं। हाँ तो फिर आप वो रेप्लिकेट कैसे करोगे, आपको पहले खुद से क्रिएट करने के लिए कुछ देख के रेप्लिकेट रेफरेंस करना पॉइंट तो पड़ेगा, चाहिए। देखना ही नहीं, हाँ, हाँ रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे, तो वो वाली चीज आई थिंक एक बार वो किया, थोड़ा सा राइटर्स आपको जो पसंद है कि हाँ ऐसे राइटर्स डायरेक्टर्स पसंद है, उनका कुछ देखा,
उनका प्रोसेस स्टडी हाँ, किया, फिर आप भी आके ट्राई कर सकते हो, फिर आप किसी को कांटेक्ट करो। अभी तो इतने शोज होते हैं, तो राइटर्स रूम में कई बार स्टाफ राइटर्स चाहिए होते हैं, हाँ, मतलब जूनियर हाँ, लेवल पे हाँ, जो नोट्स लेना और इस तरह के काम से स्टार्ट हाँ, करेंगे, और फिर धीरे धीरे से आप एक शो से 2 शो फिर 3 शो। अभी एक्चुअली बेस्ट टाइम है इफ एनीबॉडी वांट्स टू बिकम अ राइटर, तो आई थिंक ये बहुत सही टाइम है तो अभी वैसे। मैं आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, आई थिंक यू हैव लेफ्ट टीवीएफ और व्हाट, अभी क्या हुआ है? हाँ, आई डिड हाँ, तो आई थिंक हो गया इस बात को 3 महीने के आसपास हो अच्छा, गए। लॉकडाउन में? तो हाँ, मतलब आई थिंक वही लॉकडाउन के दौरान ही हुआ था काफी कुछ। आई थिंक वही विजन के डिफरेंस से, बहुत सारे लोग हैं, सबका अलग अलग से है, तो आई थिंक मुझे वो रियलाइज हुआ कि अच्छा 10 साल दिए इस कंपनी को, और सही जगह पे है। अच्छा, तो अभी अभी मतलब अब आप अभी राइटिंग ही कर रहे हो, अब आपने लाइक यू हैव लेफ्ट टीवीएफ और अब अकेले ही राइटिंग चले? हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो मतलब कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे साथ में काम कर रहा हूँ कुछ लोगों के, अच्छा, तो हाँ, फिलहाल तो वैसे ही है। ओके, ओके, सही है। और स्टैंड अप का अभी कोई देख रहे हो कोई? ऑब्वियसली आई थिंक विपुल को तो आप जानते ही हो, रिवाल्डो को भी आई थिंक आप बहुत। हाँ, विपुल का कई बार वैसे वाला हो जाता है कि कुछ भेजते हैं, मतलब अपलोड करने से पहले कैसा कुछ है? भेज देंगे, तो वो कैसा है, तो मतलब कुछ फीडबैक होता नहीं, बस हंस के मैं पहले देख लेता हूँ, बस उतना ही ज्यादा। और बाकी स्टैंड अप एक्चुअली कम देखना होता है, मतलब ऐसे ही, मतलब जो कुछ पॉपुलर होता है कुछ वैसा होता है, जिसको तो क्यूरियोसिटी वो बन बैठ जाती है कि के ये तो देखना पड़ेगा क्या है। देव chappelle का कुछ आया, जैसे अभी देव chappelle का जैसे ही आता है मैं तुरंत हाँ, देखता हूँ, बट हाँ, वो मुझे वैसा लग रहा है कि वो बंदा अलग जोन में जा चुका है वो अभी, मतलब जो और वो वो था ना बीच में, तो वो 10 साल का गैप लेके जो आता है ना, वो अलग ही लेके आता है दिमाग में फिर। पता नहीं क्या क्या कर रहा है हाँ, वो स्टैंड अप है, बट वो पता वो एकदम वो पता नहीं, वो मॉडर्न डे क्या बोलते हैं उसको, बिल बर कह सकते हो, उस नहीं स्पेस में नहीं, जा रहा है, जॉर्ज बिल बर बोल कार्लिन। रहा हूँ, हाँ, जॉर्ज वो कार्लिन स्पेस मतलब में वो जा रहा होता हूँ, है ना, बिल बर एक बोल टाइम के बाद ना लोग आपको सुनना चाहते हैं, वो आप फनी हो नहीं फनी हो उससे ऊपर अब आप जा चुके हो, अब बस आपको लोग सुनना चाहते हैं कि अब क्या लाया है भाई ये, अब क्या नेक्स्ट लाएगा, मतलब आपके माइंड में कुछ स्टैंड अप के लिए क्वेश्चन, मेरे लिए कुछ क्वेश्चन, ऐसा कुछ है? हाँ, मेरे पास एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं बस एक तो मुझे वो चीज बताओ कि मसल मेमोरी में सेट हो गया, ठीक है, पूरा 15-20 मिनट का सेट मसल मेमोरी में हो गया, अब कहीं कहीं पे वैसे वाला है कि इस जगह पे लाफ आती है हाँ, हाँ, हमेशा, हाँ, हाँ, और ये बेस्ट जोक हाँ, आ रहा है हाँ, सेट का, और इसके बाद में हाँ, यहाँ, और वो जोक बम हो हाँ, गया। तो कई बार तो मैंने देखा है कुछ कुछ लोगों की शक्ल पे हाँ, दिखता है हाँ, हाँ, कि अरे ये, और मुझे और वैसा होता है कि कई बार मैं हंस रहा होता हूँ और मुझे लगा है किसी को हंसी नहीं हाँ, है या जो हाँ। भी, तो वो कैसे मैनेज करते हो ऑन स्टेज तभी के तभी, कैसे वो, हाउ डू? नहीं तो आई थिंक मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी वाला गेम है, जैसे शुरू में आप टेस्ट कर लेते हो, मतलब मेरा मानना है कि आप 20 शो में आप टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि अगर वो 20 बार, मतलब आइडियली वो 50% से ज्यादा उसकी हिट रेट होनी चाहिए। अब 50% से ज्यादा तो आप रखोगे, मतलब 60-70 पे पहुंच गया तो फिर तो यार 20, मतलब मैं तो 80-20 लेके चलता हूँ कि 80 का जो रूल है, अगर 80% अच्छा जा रहा है तो जाएगा ही। और उसके बाद मुझे लगता है कि भाई अगर मान लो आप ही बहुत ज्यादा पोजेसिव हो, तो आप अगर मान लो 80 से कम है, तो फिर आपके माइंड के ऊपर है कि अगर आप बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जोक के लिए कि नहीं यार ये तो मेरे दिल के करीब है, जनता बाहर में जाए ये तो मैं रखूंगा, तो आप रखोगे। अदरवाइज मैं तो मतलब अगर नहीं चल रहा यार, क्योंकि एट दी एंड आपके पूरे शो में ना, आप मेरा को लगता है, मेरा द वे आई लुक एट इट कि यार आपकी जॉब है लोगों को हंसाना, बहुत ज्यादा ज्ञान फैलना भी नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में ट्विटर छोड़ के आए हैं आपके लिए तो तो अगर उनको स्ट्रेस लेना होता तो बहुत सारे मीडियम है, तो बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं देना, अच्छा शो होना चाहिए, एक लाइट सा, मतलब एक अच्छा ह्यूमर हो, बंदा जाए चिल करे और रिलेटेबल हो, तो मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ। बट आइडियली आई थिंक वो 80-20 का रूल ही सब फॉलो करते हैं कि यार एट द एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पीपल लाफ, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं, कुछ तो रीजन होगा यार, हर बार नहीं जा रहा तो कुछ तो रीजन है, मतलब ना। हाँ, बस, हाँ, तो हाँ, करेक्ट करेक्ट आइडियली करेक्ट, मतलब बट वो स्टेज पे जब कभी होता है ऐसा, और किसी नहीं, तो इंपॉर्टेंट अब जगह तो पे। मतलब आई थिंक वो ना वैसे कह सकते हो आपकी दो दो वेज हैं, एक होता है जब आप ना एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये बुरा है, ठीक है, और वो जनता पहचान लेती है कि इसकी शक्ल पे दिख गया कि यार ये तो कट गया इसका। दूसरा होता है तब आप ना, आप खुद ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट हो जाते हो कि यार ये जोक ना मैंने बहुत दिल से लिखा था और मुझे लगा था फटेगा, और तुम, हाँ, तो फिर मुझे लगता है ऑडियंस फिर आपको समझ जाती है कि यार, मतलब आप ऑनेस्ट हो गए ना अब। एक्चुअली अगर करेक्ट, आप हाँ, उसमें दिखाओगे ना कि यार मेरा कट गया है, तो फिर जनता बड़ी हरामी है, फिर जैसे आपने बोला ना कि दिख गया है इसका कटा है साले का
तो फिर वो शो के बाद बोल देंगे आपको या मैसेज करेंगे यार वो जोक अच्छा था लेकिन आई थिंक ऑडियंस चूतिया थी उस दिन। तो वैसे हो जाता है, मतलब मैंने तो इतना ही सीखा है। ओके मुझे एक जनरल थोड़ा सा मुझे इनफैक्ट वैसा, ये अगर मैं बिना नाम लिए कुछ स्पेसिफिक वैसी चीजें बोलूंगा कि मुझे कई बार वो लगता है, स्पेशली और ये राइटर्स के साथ भी होता है, एक्टर्स के साथ भी होता है कई बार ना, जब आप थोड़ा बहुत फेम हिट करने लगते हो आपको वो लगता है कि मेरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इस चीज के बारे में बात करूं, और वो सही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट कई बार फिर आप जब वो करने लगते हो ना तो मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा हो जाता है कि अब क्राफ्ट सफर करता है। राइट राइट। अब वो लगता है कि फिर मैं वो एजेंडा ही पुश कर रहा हूँ, अब मैं शायद वो जो, जैसा आप कह रहे हो कि स्टैंड अप कॉमेडी में हंसाना है या राइटिंग में आपको स्टोरी कहनी है जो भी, या एक्टिंग, वो क्राफ्ट सफर करता है और फिर आप सॉर्ट ऑफ एक्टिविज्म की तरफ बढ़ रहे हो rather than just कॉमेडी। तो मैं बस वो जानना चाह रहा हूँ कि वो कैसे, एक तो वो हैंडल कैसे कर रहे हो और वो कितना फेयर है। जैसे मुझे लगता है इंडिविजुअल्स चॉइस, बट पर्सनली मैं शायद इस तरफ ज्यादा रहा हूँ, मैं क्राफ्ट के साथ ज्यादा रहा हूँ। व्हाट इज योर? मेरा तो टेक उसमें सिंपल है कि अगर अगर आपने अपना करियर उस पे बनाया तो अब आपकी मजबूरी बन गई है एक्टिविज्म। अगर आपका करियर किसी और चीज से बना है और फिर आप एक्टिविज्म में जा रहे हो तो फिर यू कैन कम एनी टाइम, मतलब वो वाली बात है। तो बट मुझे स्टिल लगता है कि यार जो लोग आपको जानते हैं ना, जैसे मेरे लिए भी काफी एक्टर होते हैं जो मुझे लगता है कि यार ये क्यों पॉलिटिक्स में बातें कर रहा है ये, मतलब ये मतलब मैं इसका फैन हूँ अच्छी मूवीज के लिए, क्यों ये सब कर रहा है। तो जब शुरू में मेरे साथ भी हुआ था, मतलब जब बीच में वो एक आम आदमी पार्टी की लहर आई थी, फिर उसके बाद ऑब्वियसली सारी पार्टी वो होने लग गई, तो फिर मुझे लगा कि यार अब ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि अब लोग मिक्स ओपिनियन में आ गए हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार आई थिंक जैसा मैं किसी बड़े आर्टिस्ट के लिए सोच रहा हूँ ना, कोई बड़े एक्टर के लिए, काफी जनता जो मेरे लिए भी यही सोच रही है कि तू क्यों घुस रहा है यार। मतलब काफी लोग बकायदा लंबे मेल आए हैं कि यार अपूर्व बिग फैन ऑफ योर्स, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज पॉलिटिकल कमेंट्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम कभी बाद में कर लेना। तो हाँ हाँ, नहीं, और मुझे जैसे, सॉरी मैं पर्सनली उसी चीज में बस ऐड कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि हमारा दिस इज द फर्स्ट एंड परहैप्स द ओनली जनरेशन जहाँ पे आप बिना स्किल के फेमस हो सकते हो। राइट राइट आप किसी बड़े आदमी की को ट्रोल करके या आप राइट कुछ गाली देके ना, हमारे पास प्रॉपर एग्जांपल ही है राइट कि एक्चुअली ये रियल इंसिडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि एक राइटर है वो बता रहे थे, तो ट्विटर पे कंटिन्यूअसली टारगेट किया जा रहा था, ठीक है, और गालियां दी जा रही थी कि ये ऐसे, और मैं जान से मार दूंगा ऐसे। तो उसने बेसिकली किसी बंदे ने नंबर छोड़ दिया था कि हिम्मत है तो फोन कर, मैं ये कर दूंगा। उसने एक्चुअली कॉल किया और उसने बोला, पहले तो उसने बोला मैं कॉल करूं, तो उसने बोला हाँ कॉल कर, मैं गांड मारूंगा, ये वो जैसे कॉल किया। तो हेलो, प्रॉपर 14-15 साल का लड़का है वो, उससे तो बेटे कितने पैसे मिले, कितने पैसे मिले उस साइड से बुराई करने के? तो बोलता है 4,000। तो बोलता है मैं 5.5 दूंगा, ठीक है, तारीफ कर चलो। अच्छा अच्छा। तो बोलता है कि उसने जो तारीफ की है फिर ट्विटर पे, कह रहे बेस्ट फिल्म ऑफ द डेकेड। और वही है यार, वही इतना सैड है कि एक्चुअली यही हुआ होगा, मैं बिल्कुल नहीं नहीं वैसी दोस्त नहीं नहीं नहीं, जिसने तारीफ की है मैं वो कहता था उसको इसका ही रेट ही है। बच्चा था यार, 14-15 साल का बच्चा था, कहीं बड़ौदा से या कहीं से, तो नहीं वो तो चलेगा अब भाई, क्योंकि अब जब से वेला, मतलब ऑब्वियसली जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना उतना ये सारा फिर चलता ही रहेगा ये कांड ना, इसको आप रोक नहीं सकते। और स्टैंड अप में भी मतलब काफी एक्टिविज्म के नाम पे जो चल रहा है वो फिर चलेगा ही। बस। हाँ हाँ, वो वही है तो वो तो वो। मतलब बट वो है यार कि एट द एंड ना ये मतलब वो, मतलब ये शॉर्ट टर्म है। मुझे लगता है कि जैसे अब जैसे जो करेक्ट, मुझे भी आप जैसे जॉर्ज कार्लिन की बात करो या इवन डेव शपेल की, जॉर्ज कार्लिन 75 तक आखिरी सोलो जो है वो सफेद बाल सफेद दाढ़ी में, बंदा कमर थोड़ी झुकी हुई और करे जा रहा हो, जनता उसे लव कर रही है। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो आपका लिटमस टेस्ट हो ही जाएगा ना, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो जोक राइटिंग पे आएगी बात, या कहीं ना कहीं तो होगा ना। नहीं, और वही थोड़ा सा मतलब आई थिंक यहाँ अभी मुझे तो जैसे फेम के साथ बहुत ज्यादा वो लगता है कि इनकन्वीनियंस है यार बहुत ज्यादा, जो लोग फेमस हैं अभी इस टाइम पे, इस वक्त स्पेशली, उनका तो बहुत बुरा हाल होगा यार सोशल मीडिया पे, क्योंकि कुछ नहीं देख ही नहीं पाते यार लोग, कुछ ना कुछ करके नीचे लाना ही है हमें। और अभी स्पेशली गिवन द सर्कमस्टेंसेस, जो भी सुशांत वाला इंसिडेंट हुआ और जो भी, तो आई थिंक people are looking to tear people down. They will tear down all the big celebrities, जैसे भी कुछ भी करना है, और मतलब वही है
वो बहुत सैड है। हाँ है। नहीं, वो उसके लिए आई थिंक वो लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मतलब फेम को अपने सर पे ना ही चढ़ाओ तो बेटर है, बिकॉज आई थिंक उसके लिए कुछ कुछ मुझे नहीं पता, बट जैसे मैंने विपස්සना की भी है, और विपස්සना में एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि आपको न्यूट्रल रहना है जीवन में। लाइक आपको जो चीज जिससे आप आकर्षित हो रहे हो उसके लिए भी आपको न्यूट्रल रहना, और जिससे आप रेपेल होना चाहते हो उसके लिए भी न्यूट्रल रहना है। तभी थोड़ी लाइफ में मतलब स्थिरता जिसे कहते हैं ना वो आएगी। तो मुझे लगता है वो फेम का भी वही है कि आज का शो आज हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा गया, कल बॉम्ब हो रहे हो, अब वो भी नहीं। मतलब एक टाइम होता था जब मैं बॉम्ब होने के बाद ना डिनर नहीं करता था वहां पे जहाँ पे शो करने गया हूँ, क्योंकि मेरे को वो होता है ना, गिल्ट आता था कि यार नहीं यार इनके आग कैसे मिलाऊंगा। अब शो बुरा गया क्योंकि इतने अच्छे शो भी किया है ना कि अब पता है कि जनता बेवकूफ हो गया, उस दिन मेरी गलती नहीं है, कुछ है इशू। तो उसके बाद दारू भी मैं पी रहा हूँ तो पी रहा हूँ उस दिन उनके साथ, मेरे को गिल्ट नहीं है। तो अब वो थोड़ा सा मतलब आई थिंक वो मुझे लगता है कि अगर आप टाइम के साथ जैसे 5-6 साल के बाद आना चाहिए आपकी लाइफ में, नहीं आ रहा तो भाई फिर कहीं इशू है। हाँ मतलब वही। और मुझे स्पेशली वो लगता है कि शायद हमारा जनरेशन फिर भी थोड़ा सा वो बच गया। अभी की जनरेशन है जिन्होंने बिल्कुल ही नॉन टेक वर्ल्ड देखा नहीं है ना, राइट, नॉन सोशल मीडिया वर्ल्ड में जो जो जिन्होंने बिल्कुल ही देखा नहीं राइट, है, उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। मतलब मैं कई बार ऐसे लिटरली ऐसे कोई टिकटॉक स्टार है और कुछ मैंने, इसीलिए मैं जो एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके लिए मैं थोड़ा सा रिसर्च करना था मुझे, एक देखिए कुछ लोग इंटरव्यूज और उनका बोलने का लहजा, और जो शाहरुख खान अप्रिशिएट करता है अपने फैंस को एकदम से। और ये 17-18 साल का लड़का है, इसने ऐसे 10 वीडियो बनाया है और वो वैसे वाली बात कर रहा है कि मतलब मैं जो हूँ मेरे फैंस की वजह से हूँ, मेरे बिना कौन है मेरा। और मुझे लगता है कि भाई क्या ये क्या हो रहा है यार, मूव ऑन कर जाएंगे भाई लोग, कोई नया स्टार आएगा मूव ऑन कर जाएंगे भाई। डोंट, दिस इज नॉट रियल, मतलब तू असल जिंदगी में आ भाई, क्या तभी बात आई कर थिंक रहा वो है। बहुत ज्यादा मतलब जो वो होता है ना आपका, मतलब मेंटल इश्यूज जो होते हैं हेल्थ के, वो इसलिए होते हैं बिकॉज आप ओवरनाइट गिर गए। मतलब कल तक आप राजा थे, हाँ आज प्रजा भी नहीं हो, आज मतलब आप उससे हाँ नीचे हो। करेक्ट तो वो करेक्ट। उसका ही मेन कारण है। और वो क्योंकि सोशल मीडिया में ना वो बड़ा फेम वर्चुअल है, आपको लग रहा है आप स्टार हो, लेकिन आप हो नहीं ना यार, नहीं हो स्टार मतलब। और नहीं करेक्ट है, हाँ वो। तो वो चलेगा तो अब वो तो मतलब अगर आप सोशल लाइफ में आ रहे हो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कैसे मेंटेन करना है, अदरवाइज जनता तो हरामी वो पेल देगी आपको। हाँ नहीं वही, उससे वो ही होता है कि अल्टीमेटली होगा ये कि आप कुछ ना बोलो तो बेहतर है, हाँ, आपका सर्वाइवल टैक्टिक यही है कि मैं वॉइस जो भी नहीं जो नहीं भी निकाल। ग्रेटेस्ट एक्टर या जो भी है मतलब ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वो हमेशा न्यूट्रल रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ हाँ टाइम, वेदर यू टॉक अबाउट सचिन, अमिताभ। क्योंकि अभी वही है ना कि अभी सोशल मीडिया पे सच बोलना डज नॉट काउंट, राइट, सोशल मीडिया राइट, पे आप नुआंस डिबेट कर ही नहीं नहीं, नहीं, सकते, नहीं, फिर वो पर्सनल हो नहीं, जाएंगे लोग क्या क्या आपको वो बोलना है कुछ जो भी जनता बोलेंगे। सुनना चाहती है, सिंपल है। तो आप करेक्ट हाँ। बेटर है या तो अपनी क्राफ्ट पे रहो या वो बोलो जो वो सुनना चाहती है। तो वो तो रहेगा। इन जनरल मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, और आप बताओ क्या चल रहा है अभी लाइफ में, क्या नेक्स्ट क्या आने वाला है, कुछ अभी प्लान में स्टैंड क्या अप तो चल रहा ऑब्वियसली आपको पता ही है, सफर हो रहा है, थोड़ा लाइव नहीं हो रहा, तो अब यूट्यूब पे कुछ कुछ कर रहे हैं ऑडियंस के। एक अच्छी चीज हुई है अब कि ऑनलाइन शोज में ना लोकेशन बैरियर खत्म हो गया, जिससे कि जैसे है? काफी, जैसे अब मान लो खड़गपुर में शो करना है, मान लो वहां की पब्लिक शो कभी होना नहीं है, कॉलेज शो में जनता हम्म जाने नहीं देगी पब्लिक वालों को जिसके पास पास नहीं है। तो अब क्या हो गया कि जिन लोगों को आपका शो देखना है ना, वो सिर्फ ऑनलाइन टिकट लेके कहीं से भी देख सकते हैं, जस्ट हैविंग अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। वो अच्छी चीज हुई है, करेक्ट। बट ऑब्वियसली बीइंग अ लाइव परफॉर्मर आपको चाहिए तो लाइव ऑडियंस ही। तो अभी बस वो है कि अच्छा कंटेंट लिख लो और उसको वेट करो जब टेस्टिंग का मौका मिलेगा, बिकॉज ऑनलाइन में ठीक ही जा सकता है, बहुत ज्यादा आपको पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी बैरियर, जो भी कह लो यार। लाइव परफॉर्मेंस को तो थोड़ा तो रखोगे ही ना, और दूसरा आप 50 लोगों के साथ खेल सकते हो, 50 मैक्सिमम 100, क्योंकि 25 लोग 40 लोग आते हैं एक स्क्रीन पे, 2 बार 3 बार, उससे हाँ ज्यादा कितना ही आप खेलोगे। तो वो सारे फैक्टर हैं। करेक्ट। तो ये साल तो मतलब सर्वाइवल है, मतलब सर्वाइवल विद हाँ पीस ऑफ माइंड एंड क्रिएटिंग न्यू कंटेंट और राइटिंग न्यू कंटेंट, बस डोंट एक्सपेक्ट रिवॉर्ड्स दिस ईयर, करेक्ट। जस्ट। वो सारे अगले हाँ, साल रिवॉर्ड्स मुझे लगता है नेक्स्ट रिलैक्सिंग ईयर, है तो। उससे नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगे। हाँ मतलब यार अगर आपका धंधा यही है तो आज करेक्ट। नहीं तो कल जा कहाँ रही है मार्केट। तो वो, करेक्ट। और मुझे इसमें वो भी लगता है कि जो जो लोग काफी टाइम से कर रहे हैं ना, उनके में एक ठहराव है। जो नए आए थे ना, उनके लिए बड़ा ये चल रहा है कि अबे यार मतलब मैं क्या करूं, मतलब वो होता है ना कि कैसे मैं अपने आप को रोकूं कैसे, तो वो थोड़ा टफ हो रहा है, पता।
हमें तो ठीक है यार, क्या करें, जो है चल रहा है। तो अभी बस एक जो आखिरी चीज मैंने शुरू किया वो फाइनेंशियली थोड़ा मैंने सोचना शुरू कर दिया है कि यू हैव टू हैव अ मल्टीपल पोर्टफोलियो इन योर प्रोफाइल। जस्ट डोंट लाइक यू शुड नॉट हैव वन इनकम फ्रॉम वन पर्टिकुलर फील्ड। तो वो मैंने कोशिश की, जैसे मेरे मतलब स्टैंड अप भी कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा 2 क्लब थे मेरे, हैं अभी भी, जो कॉमेडी क्लब होते हैं दिल्ली और गुड़गांव में, तो वो भी दोनों बंद हो गए थे। तो अब फिर मैंने थोड़ा डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स और वो सब में वो सारी चीजें शुरू कर दी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार ऐसे तो कल को चाइना वाले तो पेल देंगे कोई भी किसी को, साले अभी उन्होंने चमगादड़ खाई है, अब कल को कुछ और खाएंगे। वायरस यहाँ आ जाएगा तो हमारा तो धंधा कभी भी गायब हो जाएगा दोबारा। पर मतलब इससे वही पता चलता है कि वर्ल्ड कितना अनप्रिपेयर्ड था यार, मतलब सब राम भरोसे ही चल रहा था पूरी दुनिया में, यानी कि सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया में चल रहा वैसे ही थे। तो बस अब तो वही है कि आप अपनी इनकम को थोड़ा सा वो रखो, बिकॉज एट द एंड ऐसे उसमें इनकम अचानक वो हो जाती है, डजंट मैटर हाउ मच सेविंग यू हैव, एट द एंड यू हैव, मतलब यू डोंट वांट टू ब्रेक योर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वो तो नहीं तोड़ना चाहते ना आप। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी, ठीक है। गुप्ता जी